आज अजय का इस स्कूल में पहला दिन है। पुराने लोहे का गेट, मुरझाई हुई दरख्त, सब बहुत अजीब था। वो धीरे धीरे अपनी क्लास की तरफ बढ़ा और चुपचाप जाकर अंदर बैठ गया। वहाँ सब बच्चे शांति से अपना काम कर रहे थे और फिर क्लास स्टार्ट हुई। टीचर प्रिया ने अजय की तरफ हैरत से देखा। तुम यहाँ क्यों आए हो? हम अभी रिसेंटली मुंबई में शिफ्ट हुए हैं, तो मुझे स्कूल चेंज करना पड़ा। ठीक है, लेकिन यहाँ आराम से पढ़ना और इधर उधर किसी चीज की तरफ भी ध्यान मत देना। फिर भी मसला हो तो बाहर ग्राउंड में आ जाना। क्लास खत्म होते ही अजय कैंटीन की तरफ बढ़ने लगा तो दो लड़कों ने उसे परेशान करना शुरू कर दिया। अजय भागते भागते बेसमेंट की तरफ पहुंच गया। हर तरफ अंधेरा था, कोई आवाज नहीं आ रही थी। फिर अचानक किसी औरत के रोने की आवाज आने लगी। अजय भाग जाना चाहता था, लेकिन उसके अंदर की इंसानियत ने उसे रोक लिया। वो आवाज का पीछा करने लगा तो उसने देखा एक औरत बहुत दर्दनाक तरीके से रो रही थी। आपको क्या हुआ है? आप ठीक है ना? जैसे ही वो औरत मुड़ी, अजय के होश उड़ गए। ऐसी खौफनाक शक्ल उसने पहले कभी नहीं देखी थी। वो बाहर की तरफ भागने लगा ताकि अपनी जान बचा सके। उसकी किस्मत अच्छी थी, वो बेसमेंट से निकल गया, लेकिन वो औरत उसके दिमाग में लगातार घूम रही थी। वो घर जाना चाह रहा था, लेकिन छुट्टी से पहले गेट से बाहर निकलना अलाउड नहीं था। सब बच्चे अपनी अगली टीचर आरूही का वेट कर रहे थे और अजय सोच रहा था कि वो हिम्मत करके अपनी अगली टीचर से इस औरत के बारे में पूछेगा। मगर जैसे ही टीचर आई, अजय अपने होश खो बैठा। वो वही थी जिसे उसने बेसमेंट में देखा था। अजय का पूरा जिस्म ठंडा पड़ गया था। वो चाहते हुए भी कुछ नहीं बोल पा रहा था। टीचर आरूही ने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया और पढ़ाना शुरू किया। जैसे ही क्लास खत्म हुई, एक स्टूडेंट आकाश अजय के पास आया और कहा कि वो उससे दोस्ती करना चाहता है। वो भी इस क्लास में बहुत तन्हा है। अजय बहुत खुश हुआ कि किसी ने तो उससे अच्छे से बात की। वो उस औरत वाली बात को डिस्कस करना चाहता था, लेकिन किसी रैंडम स्टूडेंट पर वो अभी इतना भरोसा नहीं कर सकता था। उसने रिलैक्स होने के लिए सोचा वो अपना मुंह धो कर आ जाए, लेकिन जैसे ही वो वॉशरूम में एंटर हुआ, वहां की लाइट चली गई और दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। अजय जोर जोर से खटखटाने लगा, बट किसी ने उसकी पुकार नहीं सुनी। बचाओ मुझे, कोई है? काश मैं इस स्कूल में कभी आया ही ना होता। मुझे ऐसा लग रहा है मेरे मरने का समय करीब आ रहा है। उसने शीशे की तरफ देखा तो वहां कुछ लिखा था, खून से। वो उसी लम्हा बेहोश हो गया। जब उसे होश आया तो वो स्कूल के डिस्पेंसरी में था और आकाश उसके पास खड़ा था। आकाश ने बताया कि वो काफी देर क्लास में उसका वेट कर रहा था। जब वो नहीं आया तो वो उसका पता करने के लिए वॉशरूम में आया और उसे बेहोश पाया। फिर आकाश ने अजय से ऐसा सवाल पूछा जिसने उसे पूरी तरह से हिला के रख दिया। उसने कहा कि अभी जिस टीचर आरूही की क्लास हुई थी, वो बाद में तुम्हें पूछने आई थी, तो मैंने कहा कि तुम बाहर गए हो। तो टीचर आरूही ने कहा कि वो दोबारा आएगी। ये सुनते ही अजय सब छोड़कर स्कूल के गेट की तरफ बढ़ा तो आकाश ने उसे रोक लिया। मैं अब ये रहस्य माजिद नहीं छुपा सकता। रहस्य? कैसा रहस्य? आकाश ने बताया कि इस स्कूल के नीचे कब्रिस्तान है, इसलिए यहाँ अजीब अजीब चीजें होती रहती हैं और वहाँ बेसमेंट में कोई स्टूडेंट नहीं जाता। उसने वहाँ जाकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। अजय जोर जोर से रोने लगा। वो बहुत ज्यादा डर चुका था। उसे लग रहा था कि किसी भी लम्हे कोई आत्मा उस पर हमला कर देगी। वो अपने बचाव के लिए आकाश के साथ साथ अपनी क्लास में चला गया। अगली क्लास हिस्ट्री के टीचर रोहन की थी। अजय उनके आते ही बगैर सोचे समझे उनके पास गया और कहा
कि वो कुछ अलहदा में बात करना चाहता है। इस स्कूल में सब बहुत अजीब है। मुझे टीचर प्रिया ने कहा था कि मैं बस आराम से पढूं और किसी चीज पर ध्यान न दूं। फिर भी मैं बेसमेंट से आने वाली आवाज का पीछा करने लगा और मुझे एक खौफनाक शक्ल वाली औरत नजर आई और वही मेरी अगली टीचर आरोही निकली। मैं वॉशरूम में भी पूरी तरह फंस गया था। मुझे आकाश ने बचाया। टीचर ने पूछा, आकाश कौन? तो अजय ने बताया कि वही ग्लासेस वाला लड़का जो उनकी क्लास में पढ़ता है। टीचर ने कहा कि उनकी क्लास में ऐसा कोई बच्चा नहीं पढ़ता। अजय भागता हुआ क्लास में गया कि टीचर को आकाश से मिलवा सके, लेकिन क्या वहां आकाश नहीं था। टीचर ने कहा कि अजय का पढ़ाई में ध्यान नहीं है, इसलिए जानबूझकर कहानियां बना रहा है। तो अजय ने कहा कि फिर टीचर आरोही का क्या? टीचर रोहन ने कहा कि वो टीचर आरोही के बारे में ऐसी बातें ना करे, वो यहाँ की बहुत रिस्पेक्टेड टीचर है। मगर अजय बहस करने लगा कि उसने वाकई बेसमेंट में जो खौफनाक शक्ल वाली औरत देखी थी वो आरोही ही थी। टीचर रोहन ने कहा कि ठीक है, फिर वो आरोही को बुला कर लाए। ये सुनते ही अजय बहुत डर गया। उसे याद आया कि आकाश ने भी कहा था कि आरोही वापस आएगी, मगर अब उसके पास सेकंड ऑप्शन नहीं था। वो धीरे धीरे स्टाफ रूम की तरफ बढ़ रहा था। उसे यकीन हो चुका था कि उसकी जिंदगी के आखिरी लम्हे चल रहे हैं। उसने डरते डरते स्टाफ रूम का दरवाजा खोला और अंदर वाकई में आरोही थी। जैसे ही अजय ने उसे बताया कि टीचर रोहन उनसे मिलना चाहते हैं, आरोही हैरान हो गई। टीचर रोहन? उसने कहा कि ऐसा कोई टीचर उनके स्कूल में है ही नहीं। अजय बिना कुछ सोचे वहां से भागने लगा। अचानक लाइट चली गई। उसे कुछ नजर नहीं आ रहा था। मुझे बचाओ, मम्मी, पापा! अजय को याद आया कि उसकी पॉकेट में फ्लैश लाइट है। वो धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। उसे एक बोर्ड नजर आया जिस पर ईयर लिखा था, जब स्कूल बना था 1975। इसी के नीचे लिखा था कि ये स्कूल 2005 से बंद है। अजय की सांस रुक गई। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो कहाँ है। तभी उसे एक खौफनाक आवाज आई जो उसके सर रोहन की थी। उन्होंने पूछा कि वो आरोही को बुलाकर क्यों नहीं लाया। अजय ने कांपते हुए हाथों से फ्लैश उनके चेहरे पर की तो अजय का रंग उड़ गया। टीचर रोहन का चेहरा बहुत खौफनाक लग रहा था। वो अजय के पीछे भागने लगे। अजय न चाहते हुए फिर से वॉशरूम में घुस गया और अपने आप को लॉक कर लिया। सब मेरे पीछे क्यों पड़े हैं? मैं तो बस यहाँ पढ़ने के लिए आया था। वहां उसकी नजर एक डायरी पर पड़ी जिसे डस्टबिन में फेंक दिया गया था। उस डायरी में उस टाइम की फोटोज थी जब वो स्कूल बना था। उस ग्रुप फोटो में उसे टीचर रोहन और टीचर आरोही भी दिखे। वो समझ चुका था कि ये दोनों पहले ही मर चुके हैं, लेकिन अगली फोटो इससे भी ज्यादा खौफनाक थी। उस फोटो में उसकी क्लास की फोटो थी। उसमें वो सब बच्चे थे जिनके साथ वो क्लासेस अटेंड कर चुका था। उसमें आकाश भी था। तभी अजय को अपनी टीचर प्रिया याद आई, जिनसे वो पहली क्लास में मिला था। वो कहीं नहीं थी। इसका मतलब पूरे स्कूल में एक वही टीचर जिंदा थी, बाकी सब मर चुके थे। ठीक है, लेकिन यहाँ आराम से पढ़ना और इधर उधर किसी चीज़ की तरफ भी ध्यान मत देना। फिर भी मसला हो तो बाहर ग्राउंड में आ जाना। वो ग्राउंड की तरफ भागता हुआ गया और टीचर प्रिया वहीं बैठी थी। अजय के पूछने पर उन्होंने बताया कि पूरे स्कूल में अजय के अलावा बस वो ही जिंदा इंसान है। ये स्कूल एक टाइम में पूरी सिटी में फेमस था। कई सक्सेसफुल लोग यहीं से पढ़े हैं, बट फिर 2005 में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ और यहाँ सब मर गए, टीचर्स, बच्चे, सब। और उसकी किस्मत अच्छी थी, वो उस दिन छुट्टी पर थी, बट जो मर गए
उन्हें कभी इंसाफ नहीं मिला। आज तक उनकी आत्मा वहीं भटक रही है, वो बदले की आग में तड़प रही है। टीचर प्रिया ने बताया कि वो 2005 से लेकर आज तक इस स्कूल में ही रहती है, क्योंकि अगर वो भी यहाँ से चली गई तो इस स्कूल की आत्माएं बाहर भी बच्चों को नुकसान पहुंचा सकती हैं। उन्होंने कहा कि अजय यहाँ से एक ही तरीके से निकल पाएगा, उसे वॉशरूम में जो डायरी है उसे जलाना होगा। वो ये काम खुद करना चाहती थी, लेकिन क्योंकि वो इस स्कूल का हिस्सा थी, वो खुद ये सब खत्म नहीं कर सकती। उसने कहा कि ये अजय ही कर सकता है और उसे ये करना है। उसे रोका जाएगा, लेकिन अगर उसने हिम्मत की तो वो कामयाब हो जाएगा। अजय हिम्मत करके वापस वॉशरूम की तरफ गया। वो डायरी अभी भी वहीं थी, पर जैसे ही वो उसकी तरफ बढ़ा, खौफनाक शक्ल वाली औरत उसके पास आ गई और उसे जोर से पकड़ लिया। वो अभी भी आगे की तरफ बढ़ रहा था। उसे याद आया कि एक ही तरीके से वो आरोही से जान छुड़वा सकता है, अगर वो उसकी तरफ ध्यान न दे, जैसे उसकी टीचर प्रिया ने कहा था। और उसकी यही ट्रिक काम कर गई। मगर फिर वहाँ टीचर रोहन आ गए और उसकी तरफ बढ़ने लगे। अजय हिम्मत करता हुआ डायरी तक पहुँच गया और उसे लाइटर से आग लगा दी। तभी वहाँ लाइट आ गई और सब आत्माएं गायब हो गईं।